स्टूडेंट्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस, क्रिस्टल जालक, इसी को हम स्पेस लैटाइस यानी अंतरिक्ष जालक भी कहते हैं, और यूनिट सेल एकक कोशिका या इकाई कोशिका। ये जो है, हम पहले स्पेस लैटाइस यानी क्रिस्टल लैटाइस के बारे में हम पहले जानेंगे। 3 डायमेंशनल यानी त्रिविम में हम बिंदुओं को यदि नियमित बारंबार व्यवस्था में यदि हम सजाते हैं तो उन बिंदुओं से क्रिस्टल जालक बनता है, अंतरिक्ष जालक बनता है। यानी क्रिस्टल जालक क्या है? तो क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक जो होता है वो समतुल्य बिंदुओं को एक नियमित रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम सजाते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होता है? स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस या क्रिस्टल जालक बनता है। इसका मतलब कि ये जो क्रिस्टल जालक जो बनता है, अब उसमें क्या होता है कि बिंदुओं को, पॉइंट्स को बार बार, वो पॉइंट्स क्या दर्शाता है? जालक बिंदु। आगे बताएंगे इसमें। अभी आप जो है इसका परिभाषा हो सकता है कि त्रिविम, 3 डायमेंशनल त्रिविम में अवयवी कणों, इसको हम बिंदु से सूचित करते हैं, पॉइंट्स। बिंदुओं, अवयवी त्रिविम में अवयवी कणों के एक अवयवी कण में क्या क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, जिसको कि हम बिंदु, पॉइंट्स के रूप में दर्शाते हैं। त्रिविम में अवयवी कणों के एक नियमित सजावट या व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी ये जो है जालक बिंदुओं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण याद रखना, अवयवी कण, ये जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टल जालक के या स्पेस जालक के, इसमें या तो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और जिन्हें हम फिगर में बिंदुओं के, पॉइंट्स के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये जो अवयवी कण हैं, इनको अगर हम बारंबार अगर हम सजाते जाएं तो क्या प्राप्त होता है? एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। और क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल यानी एकक कोशिका कहा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में, स्पेस जालक में बहुत से यूनिट सेल होते हैं, तभी तो यूनिट सेल को क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर अब देखिए, जैसे पॉइंट्स जो होता है, पॉइंट्स, बिंदु, इनको हम क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल में नियमित बारंबार, इसको हम रिपीटिंग भी कर सकते हैं, बारंबार
सजावट या व्यवस्था को क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब कि बहुत से यूनिट सेल मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, यानी बहुत से यूनिट सेल्स मिलकर एक क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल जालक जो होता है बहुत से यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। हम आपको यूनिट सेल दिखाते हैं। ये क्या है? यूनिट सेल है। और ये जो है ये पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ये आपका पॉइंट्स है, बिंदु है। और इसी बिंदु इन बिंदुओं को हम अवयवी कण के रूप में रखते हैं। अवयवी कण ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। और इन जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु हैं, इनको जालक बिंदु कहा जाता है। लैटाइस पॉइंट्स या लैटाइस साइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर लैटाइस पॉइंट्स क्यों कहा जाता है? यानी जिन बिंदुओं से जालक का निर्माण होता है उनको जालक बिंदु कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिन बिंदुओं से, और ये बिंदु क्या हैं? ये बिंदु कोई डॉट नहीं है, ये बिंदु एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल लैटाइस है। क्रिस्टल जालक के अवयवी कण हैं जो कि परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिंदुओं को अगर त्रिविमीय दिशा में अगर चारों तरफ बढ़ाते चला जाए और इन जालक बिंदुओं को हम सीधी रेखा से मिलाते चलें तो बहुत से यूनिट सेल्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक। और आप स्पेस जालक में की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अब यहाँ पर आप देखिए कि यूनिट सेल जो है ये है आपका किनारा ए, ये है किनारा बी और ये है किनारा कोना नहीं, किनारा एजेज। ये जो है आपका किनारा एजेज। ये कौन कौन है? ए, बी एवं सी हैं। यूनिट सेल का किनारा है ए, बी और सी। अब देखो ये जो तुम्हारा है किनारा बी और सी के बीच का कोण अल्फा, किनारा ए और सी के बीच कोण बीटा और ए और बी के बीच जो है ये कोण कौन बनता है? गामा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो यूनिट सेल कहलाती है। और यूनिट सेल आप देख रहे हैं, यूनिट सेल कैसे बने होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक कैसे बने होते हैं? तो क्रिस्टल जालक बहुत से यूनिट सेल से बने होते हैं, जिनमें कि जो ये अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल के अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं, उनको हम बिंदुओं से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। और ये इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? हम जालक बिंदु, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं सीधी रेखा से तो जालक बिंदु क्या होते हैं? ये जालक बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? जालक बनता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जालक बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर एक सेकंड के लिए आपका ये किनारा हो गया, किनारा ए, बी एवं सी, ए, बी एवं सी। बी और सी के बीच का कोण अल्फा, ये देखिए किनारों बी एवं सी के बीच का कोण अल्फा। अब आइए सी और ए के बीच
किनारों सी एवं ए के बीच का कोण एंगल क्या है? बीटा है। जबकि किनारा को इंग्लिश में एजेज, किनारों कौन है? ए और बी, ए एवं बी के बीच का कोण क्या है? गामा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनारा ए बी सी और कोण अल्फा बीटा और गामा, इसका मतलब यूनिट सेल के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स यानी प्राचलों की संख्या 6 होती है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यूनिट सेल में के 6 पैरामीटर्स होते हैं, किनारा ए बी और सी तथा कोण अल्फा बीटा और गामा। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ एनी यूनिट सेल। अब ये देखिए, ये जो आपका ये 6 पैरामीटर्स होता है, एक बार और फिर से बता देते हैं आपको। ये जो है ये आपका ऐसे भी बना सकते हो यूनिट सेल, या इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये आपका कॉर्नर है। कॉर्नर कितना होता है? कॉर्नर है 8, याद रखिएगा, कॉर्नर 8 है। और ये जो है आपका कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, जिसे मान लो इसको तुम ए लेता है, या उसी तरह से जैसे हम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको अब ये जो है आपका, देखिए इस फिगर को एक बार फिर से देखिए कि ये क्या है? ये है आपका कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कॉर्नर पर 4 3 7 1 8, 8 कॉर्नर पर 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु किस रूप में रहते हैं? अवयवी कण के रूप में, यानी अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन के रूप में रहते हैं। और इन बिंदुओं को ये क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। अब देखो, ये जो 6 प्राचल होते हैं, पैरामीटर्स अल्फा ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के, जो कि यूनिट सेल के आकार और आकृति को दर्शाते हैं। ये कौन निर्धारित करता है? यूनिट सेल का जो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिट सेल का आकार एवं आकृति, ये 6 पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए। और जब यहाँ पर यूनिट सेल, जब ये यूनिट सेल में जब ये बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाते हैं तो यूनिट सेल बनता है। और यूनिट सेल, बहुत से यूनिट सेल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एकक कोशिका या इकाई कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार, हम इसे तो बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में जान जाते हैं। क्या अभी हमने पढ़ा आपको? हमने आपको पढ़ाया कि बहुत से बिंदु मिलकर के त्रिविम में क्या बनाते हैं? क्रिस्टल जालक बनाते हैं।
और क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल होती है और उसी यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और 6 पैरामीटर्स में 3 होता है एक्सियल एज लेंथ और 3 होता है उनके बीच का बॉन्ड एंगल्स, बंधन कोण। तो ये 6 पैरामीटर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके आधार पर यूनिट सेल की आकृति और आकार निर्भर करता है। अब हम देखते हैं यूनिट सेल का, अभी हम बिल्कुल हल्का में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। यूनिट सेल्स दो प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, सरल या आद्य एकक कोशिका यानी यूनिट सेल। और बी होता है नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो होता है ये क्या है, ये अनाध या केंद्रित यूनिट सेल। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में, अभी हम ये जान जाते हैं प्रिमिटिव क्या है। यानी ये जो है आपका सरल यूनिट सेल। इसमें क्या है कि जिस यूनिट सेल में जालक बिंदु सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर, सरल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। जिस यूनिट सेल में जालक बिंदु सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर रहते हैं, क्या कहलाता है, सिंपल क्यूबिक, सरल यूनिट सेल। इसका ये जो है आपका फिगर भी देख लो। ये जो है आपका लेटाइस पॉइंट सिर्फ यूनिट सेल के कहाँ है, 8 कॉर्नर पे है। इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो बी में है नॉन प्रिमिटिव या क्या सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिस यूनिट सेल में जालक बिंदु यानी अवयवी कण जालक बिंदु न सिर्फ 8 कोनों पर बल्कि यूनिट सेल के अन्य स्थानों पर भी रहते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया कि जालक बिंदु सिर्फ कॉर्नर पर, और ये कहता है कि जालक बिंदु कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, अन्य स्थान पर भी रहेगा। अब इसके आधार पर देखिए ये 3 प्रकार का होता है सेंटर्ड, या ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट में FCC यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें क्या होगा, कोना के अलावा अवयवी कण या जालक बिंदु
जालक बिंदु कोना, कॉर्नर्स के अलावा, कोना के अलावा, कॉर्नर्स के अतिरिक्त, कॉर्नर्स के अतिरिक्त सभी फलक केंद्रों, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पर भी रहते हैं। क्या होगा फिगर, ये देखिए, ये आपका ये जो है, ये तो 8 कॉर्नर हो गया, ये तो सरल यूनिट सेल में भी था। और सेंटर्ड में, सेंटर्ड के 3 प्रकार, पहला हम पढ़ रहे हैं एफसीसी, फलक केंद्रित यूनिट सेल। इसमें आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। इसमें आप ये जानिए कि 8 कॉर्नर पर तो जालक बिंदु रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये जो 6 फलक केंद्र हैं, फेस फलक, जैसे लीडो का छक्का होता है, 6 उसमें घन टाइप का होता है ना, तो उसमें जो 6 केंद्र होते हैं जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो एक ऊपर एक नीचे, एक बाएं और एक दाएं, एक आगे और एक पीछे। तो ये देखिए, ये क्या है, एफसीसी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 इसमें अभी बाकी है सेंटर्ड यूनिट सेल में, एक है बीसीसी और एक है ईसीसी या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। पहला था एफसीसी, दूसरा है इसमें बॉडी सेंटर्ड। पहले इंड सेंटर्ड पढ़ लिया जाए। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो इंड का, इसका हो जाएगा अंत, अंत केंद्रित, और एफसीसी का हिंदी फलक केंद्रित, फलक केंद्र, ये अंत केंद्रित घनीय घनीय यूनिट सेल। ये क्या है, अंत केंद्रित, कहता है 8 कोना के अलावा, 8 कोना के अलावा, ऐसे लिखिए, जालक, जालक बिंदु सभी कॉर्नर्स के अतिरिक्त, सभी कॉर्नर्स के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों या फलक केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं। क्या कहलाता है, इंड सेंटर्ड। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे क्या, ईसीसी यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में। अब देखो इसका फिगर देख लो, ये जो है आपका, ये आपका बिंदु है, कॉर्नर, 8 कॉर्नर है, किन्हीं 2 फलक, किन्हीं दो विपरीत। अगर ऊपर हम लेंगे तो एक जालक बिंदु नीचे आएगा, या अगर हम बाईं ओर लेते हैं तो एक दाईं ओर, या अगर हम एक आगे लेते हैं तो एक पीछे। ठीक है, तो कहीं भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिया एक ऊपर के फलक केंद्र पर और एक नीचे का फलक केंद्र, क्योंकि ऊपर का विपरीत है नीचे। अगर यहाँ रखेंगे बाएं तो दाएं रखना पड़ेगा। ये कौन सा है, ईसीसी यूनिट सेल। इसमें आप देख सकते हैं क्या कि जालक बिंदु जो है 8 कॉर्नर के अलावा अन्य स्थान पर भी है। क्या कहलाता है, इंड सेंटर्ड, यानी ये
ये प्रिमिटिव में नहीं आएगा, सिंपल में नहीं आएगा, ये नॉन प्रिमिटिव यानी किस में आएगा, ये आएगा सेंटर्ड यूनिट सेल में। अब जो है हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे, जिसको कि हम कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में BCC यूनिट सेल। बॉडी यानी क्यूब, घनीय, अंतः, ये जो है अंतः माने भीतरी, अंत माने लास्ट, और ये देखिए लास्ट है, ये कहता है बॉडी सेंटर्ड, अंत केंद्रित घनीय यूनिट सेल। इसमें क्या है, जालक बिंदु कहिए या अवयवी कण कहिए, जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त यूनिट सेल के बॉडी पर रहता है। जैसे ये आपका यूनिट सेल है। अब ये आप 8 कोना तो पहले डालिए, क्योंकि 8 कोना न सिर्फ प्रिमिटिव में बल्कि सेंटर्ड में भी रहता है। अब यहाँ देखिए 8 कोना पर जालक बिंदु है, यानी 8 कोना पर अवयवी कण है, और एक अवयवी कण बॉडी पर रहता है, यानी जो क्यूब है, घन है, यूनिट सेल है, उसके एक बॉडी पर रहता है। बॉडी यानी अंतः, भीतरी, एक भीतर रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ये अंत केंद्रों पर है तो इसको हम बोलते हैं इंड सेंटर्ड, और दूसरा था FCC, फलक केंद्रों पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स या क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स या यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। तो ये किसके आधार पर 7 प्रकार के होते हैं? तो यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें कि 3 क्या होते हैं? 3 ABC, अक्षीय किनारा, एज लेंथ होते हैं, और जो 3 होते हैं उनके बीच के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, एंगल होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। तो 6 पैरामीटर्स ABC, अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स के आधार पर, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स ABC, अल्फा, बीटा, गामा, 6 पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है, जालक प्रणाली कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो जालक प्रणाली है, क्रिस्टल के नाम हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। इसमें क्या है? क्यूबिक में तीनों अक्षीय लंबाई या किनारा ABC बराबर होते हैं। उसके बाद तीनों कोण भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि जो घनीय होता है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है, उसमें 3 प्रकार के यूनिट सेल, सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC, यानी 3 सरल घनीय, 1 FCC, BCC, कुल कितने हो गए? 3। अब आइए टेट्रागोनल में, इसमें A और B दोनों किनारा बराबर होता है, लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C। इसमें B और C बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, इनके बीच जो अक्षीय कोण होते हैं वे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और यहाँ पर ये कौन सा टेट्रागोनल कौन कौन बनाते हैं? तो सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव और BCC, 1 और 1 कितने हो गए? 1 इसके और 1 इसके, 2। अब आइए ये जो ट्राइगोनल है,
ट्राइगोनल ए बराबर बी बराबर सी या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, बट ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू क्या, ये आपस में तीनों बराबर हैं लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ट्राइगोनल का उदाहरण है एक कौन सा, सिंपल क्यूबिक या सरल घनीय। अब आइए यहाँ पर आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में ये जो तीनों अक्षीय लंबाई होते हैं, जो ये तीनों एज लेंथ होते हैं, ऑल दीज थ्री एजेज आर नॉट इक्वल, दैट इज द एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये जो है आपका, अब यहाँ पर ये जो कोण होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल कौन है, ये देखिए सरल घनीय FCC, BCC और ECC। यानी ये जो ऑर्थोरोम्बिक है ये ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो चारों प्रकार के, यानी ये है प्रिमिटिव और ये है 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये प्रिमिटिव भी बनाता है और नॉन प्रिमिटिव भी बनाता है। और चारों का एक एक कितने हो गए टोटल, इसके कितने हो गए 4। अब देखो मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में ये A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री, किंतु बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका उदाहरण सरल घनीय 1 और ECC 1, तो 1 और 1 ये और 1 ये कितना 2। यहाँ देखो ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर यानी ट्राइक्लिनिक में न अक्षीय लंबाई बराबर होते हैं, न अक्षीय कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री के। और इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है, कौन, सरल घनीय। अब यहाँ देखो हेक्सागोनल, षष्ठफलकीय या षटकोणीय, इसमें A के बराबर B है लेकिन B के बराबर C नहीं है। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, सॉरी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एवं गामा कितने के बराबर है 120। और हेक्सागोनल भी सिर्फ एक ही बनाता है, सरल घनीय क्या है 1। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको हमने क्या पढ़ाया है कि यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसको कि सेंटर्ड बोला जाता है। तो ये पहला और ये दूसरा। अब इसमें इसी को प्रिमिटिव को ही हम सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, 3 होता है, FCC, ECC और BCC। तो 1, 2, 3, 4, तो ये चारों प्रकार का यूनिट सेल कौन बनाता है, आर्थोरोम्बिक, ठीक है। और जो सिर्फ एक बनाता है वो है ट्राइगोनल, देखिए ट्राइगोनल बनाता है एक, ट्राइक्लिनिक बनाता है एक और हेक्सागोनल बनाता है एक। आप इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है 14। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सभी ये 4-4 बनाने लगे, ऐसा नहीं है कि सभी क्रिस्टल सिस्टम चारों प्रकार के यूनिट सेल या एक्चुअली में 2 प्रकार के यूनिट सेल, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल, ये जो है ये दोनों प्रकार के, क्योंकि एक पहला वाला में 1 होता है और दूसरा वाला सेंटर्ड में 3 होता है, FCC, BCC, ECC, तो 3 और 1 4। तो ये जो है आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों प्रकार के यूनिट सेल बनते हैं, तो आपका आंसर होगा आर्थोरोम्बिक। तो यहाँ पर अगर चारों प्रकार के अगर 7 ये बनाने लगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, कोई 1 बनाता है, कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल, ये टोटल जो है लेटाइस की संख्या, जालक की संख्या कितनी 14, और इन्हीं 14 सिस्टम को क्या कहते हैं, जालक को ब्रेवियस जालक बोलते हैं। ब्रेवियस जालक में जालकों की संख्या कितनी 14 होती है। और आप ये याद रखेंगे कि कौन सा कितना कौन कौन बनाता है, जैसे आर्थोरोम्बिक चारों बनाता है, बाकी ऐसा कोई भी क्रिस्टल सिस्टम नहीं है जो चारों बनाता है। ये क्यूबिक कितना बनाता है, 3 बनाता है, सरल FCC BCC,
टेट्रागोनल ये 2 बनाता है सरल घनीय BCC। ट्राइगोनल 1 बनाता है सरल घनीय। केवल ऑर्थोरोम्बिक 4 बनाता है। मोनोक्लिनिक 2 बनाता है सरल और ECC। और ट्राइक्लिनिक 1 बनाता है और हेक्सागोनल भी 1 बनाता है। तो 3 2 5 1 6 4 10 2 12 13 14। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज के लिए इतना ही। ये आपका क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। फिर हम आगे इसके पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा इसका नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।